हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक ऑन द ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ही एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। रेडियन और रियल नंबर में क्या रिलेशन है उसको हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में ये जान चुके हैं कि रेडियन क्या होता है ना, जानते हैं ना रेडियन क्या होता है। अगर नहीं जानकारी है कि आखिर रेडियन क्या है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो उसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है रेडियन क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। पहले हम लोग आखिर अच्छा रेडियन में हम लोग जाने क्या थे, यही ना जाने थे कि एक तो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में ये बताया था कि थीटा इज इक्वल टू जो होता है L/R होता है, जहाँ पे L जो है वो मेरा आर्क है, ठीक है। ये L मेरा क्या होता है, आर्क होता है, और ये R मेरा रेडियस होता है, ठीक है। क्योंकि सर्कल का आर्क होता है L और R मेरा रेडियस होता है, और थीटा को हम लोग रेडियन में कंसीडर करते हैं, इन रेडियन रखते हैं हम लोग, RADIAN, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। और हम लोग ये भी जाने थे कि एक अगर यूनिट सर्कल में, फटाफट से देख लीजिए हम लोग क्या जाने थे, यूनिट सर्कल में रिवाइज हो जाएगा। यूनिट सर्कल में अगर ये रेडियस है, जो कि रेडियस मेरा 1 यूनिट का है, ठीक है, और ये मेरा आर्क है, और अगर ये आर्क का लेंथ भी 1 यूनिट ही हो, ठीक है, इस आर्क को हम लोग L मान के चलते हैं, ठीक है। और तो तब इस आर्क के द्वारा, इस यूनिट सर्कल में इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा ना, जो एंगल सबटेंड होगा, इसी को हम लोग 1 रेडियन कहते थे। रेडियन को इस साइन से हम लोग डिनोट करते थे, 1 रेडियन होगा। ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियोस में जान चुके थे। चलिए अब हम लोग ये नहीं जानेंगे, अब इसी से थोड़ा सा आगे वो समझने की कोशिश करते हैं। इसको तो बता चुके हैं हम लोग, लेक्चर 2 में हम अच्छे से बताएं, ठीक है। एक ये रिलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए क्या होता है ना कि एक हम लोग पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक यूनिट सर्कल। इसका रेडियस जो है ये यूनिट होगा, 1 यूनिट, ठीक है। रेडियस 1 यूनिट है, और एक रियल नंबर लाइन, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट ए को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ किए जो पॉइंट ए को टच करते हुए जा रहा है। ये एक रियल नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है जिसमें कि रियल नंबर सारा बैठा हुआ है। रियल नंबर पता है ना, नंबर लाइन पे बैठने वाले सारे नंबर, यानी कि रियल नंबर जितने भी नंबर को कंसीडर करता है, यानी कि रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर बैठे रहते हैं उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर बैठे रहते हैं उसको रियल नंबर सब तो पता है, सब हम लोग तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किए हम लोग। अब क्या करेंगे ना, मान के चलिए अगर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये PQ अगर एक स्ट्रिंग हो तो अगर इसको हम लपेटेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर इस सर्कल के अलोंग अगर हम इसको लपेटना शुरू करें तो ये जो 0 से लेके 1 तक का है, यहाँ ध्यान से देखिएगा ना, तो ये 1 वाला कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि ये 1 वाला कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से मिला देते हैं सेंटर से, तब यहाँ पे एक एंगल बनता है, इसको हम लोग थीटा मान के चलते हैं। और यहाँ पे जो ये आर्क है, ये आर्क जो है ए से लेके, इसको हम मान देते हैं, नाम दे देते हैं P, M दे दिए, ठीक है, यानी कि AM आर्क है ना, ये AM आर्क। AM आर्क भी तो 1 यूनिट है ना, AM आर्क का ये रियल नंबर 1 के बराबर है कि नहीं, AM आर्क, ये थीटा, ये रेडियस, ठीक है। हम लोग को पता है कि थीटा इज इक्वल टू L/R, यानी कि आर्क बाय रेडियस होता है। इस केस में जो आर्क है वो मेरा 1 का होगा, रियल नंबर 1 के बराबर है, और रेडियस 1, यानी कि 1 कट गया तो क्या दिया हम लोग को, 1 इसका तो इंक खत्म हो गया, कट गया तो क्या दिया, 1 दिया ना, 1 रेडियन। 1 क्या है, थीटा इज इक्वल, थीटा को वो रेडियन में कंसीडर करते, 1 रेडियन दिया। अब इसी तरह अगर इसको हम और इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही अगर इसको और लपेटे हम, तो कहीं ना कहीं ये 2 भी कहीं ना कहीं इस सर्कल को टच करेगा। उस पॉइंट से अगर हम इसको मिलाएंगे, मान के चलिए अगर ये मिलाते हैं, तब तो इतना बड़ा थीटा हमको लेना पड़ेगा ना,
तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर एंगल बनेगा ना वो 2 रेडियन का बनेगा। जब ये 1 यूनिट यानी कि जब इस आर्क का लेंथ मेरा रियल नंबर 1 के बराबर था तो हमको 1 रेडियन दे रहा था एंगल। अब जब इस आर्क का लेंथ रियल नंबर 2 के बराबर हो जाएगा ना, तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, तो तब जो ये आर्क एंगल जो सब्सटेंड करेगा वो एंगल 2 रेडियन के बराबर होगा। देखिए होगा कि नहीं होगा ना, कैसे नहीं होगा देखिए। अब यहाँ पे आर्क का लेंथ मेरा 2 देंगे कि नहीं, और रेडियस तो मेरा वही का वही है 1, 2/1 इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू 2 क्या 2 रेडियन ना, 2 रेडियन हो गया। उसी तरह अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही अगर इसको हम और मूव करें, लपेटना स्टार्ट करें अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्कल के अलोंग, तो ये 3 कहीं ना कहीं टच करेगा ना, कहीं ना कहीं ये 3 भी टच करेगा ऐसे। तब जो एंगल यहाँ पे ड्रॉ होगा बड़ा वाला थीटा, तो वो जो थीटा होगा, चूंकि रियल नंबर 3 के आर्क, ये जो आर्क है रियल नंबर 3 के बराबर है, तो यहाँ पे जो थीटा ड्रॉ होगा ना वो थीटा मेरा 3 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, मान के रखिए ना, यहाँ पे आर्क का वैल्यू 3, रेडियस तो मेरा वही का वही है, तो 3 रेडियन के बराबर होगा कि नहीं। ठीक इसी प्रकार अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रियल नंबर जो लाइन है इसको अगर हम लोग इस सर्कल के अलोंग मूव कराते हैं, रोटेट मतलब लपेटना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा ना कि ये 1 भी कहीं ना कहीं टच करेगा -1। तो यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल इस O, और इसको मान दे देते हैं हम N, ठीक है, इस ON जो कि रियल नंबर -1 के बराबर है, उसके द्वारा भी कोई ना कोई यहाँ पे एंगल सब्सटेंड होगा। तो यहाँ पर जो एंगल सब्सटेंड होगा वो -1 रेडियन के बराबर होगा। अगर हम लोग इसको लपेटे ऐसे से, तो यहाँ पर जो इतना बड़ा एंगल होगा ना, ये रियल नंबर -2 रेडियन के बराबर होगा। उसी तरह से -3 करेंगे और भी ये रियल नंबर तो चलता जाता है ना, लपेटते रिपीट भी होने लगता है फिर ना। तो बस हम क्या देख रहे हैं, हमको क्या यहाँ पे मिल रहा है, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि रियल नंबर 1 फॉर्म 1 रेडियन, ठीक है, फॉर्म, अच्छा लिख देते रेडियन, RADI। फिर रियल नंबर अगर 2 लेंगे तो वो भी रियल नंबर 2 फॉर्म 2 रेडियन। उसी तरह से रियल नंबर 3 फॉर्म 3 रेडियन ना। उसी तरह से रियल नंबर -1 लेंगे फॉर्म -1 रेडियन होगा ना। तो क्या देखते हैं, सो इन दैट वे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए तो लिख सकते हैं कि नहीं। ईच रियल नंबर फॉर्म एन एंगल, सही में ईच रियल नंबर फॉर्म एन एंगल। सो दस हम लोग ये कह सकते हैं प्रत्येक रियल नंबर कोई एक एंगल बना रहा है ना, कोई एक एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, दस क्या लिख सकते हैं भाई, रेडियन मेजर्स एंड रियल नंबर आर सेम। नहीं लिख सकते, देखिए ना, रियल नंबर 1 रेडियन के बराबर, रियल नंबर 2 रेडियन के बराबर, रियल नंबर 3 रेडियन के बराबर, रियल नंबर -3 रेडियन के बराबर, यानी कि रियल नंबर को हम लोग डायरेक्ट रेडियन कंसीडर कर सकते हैं। इसी वजह से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पे एंगल A इज इक्वल टू 1 लिखा है ना, तो एंगल A इज इक्वल टू 1 नहीं है, ये 1 रेडियन है, ठीक है। रेडियन बार बार लिखता नहीं है, कौन लिखेगा, RADIAN, समझ जाना है। अगर एंगल A इज इक्वल टू कहीं पे 3 है तो वो क्या है, एंगल A 3 रेडियन है। एंगल A इज इक्वल टू अगर कहीं पे 5 है तो वो क्या है, 5 रेडियन होता है। बस ये हमको नहीं जानना है, बस हमको ये बताना था कि आखिर रेडियन और रियल नंबर में क्या
रिलेशन है, यही रिलेशन है, दोनों तो सेम ही चीज़ है भाई। रियल नंबर को हम लोग रेडियन कंसीडर कर सकते हैं, रियल नंबर 1 रेडियन के बराबर, रियल नंबर 3 रेडियन के बराबर, रियल नंबर 10 रेडियन के बराबर, रियल नंबर -100 रेडियन के बराबर होगा। इस तरह से चलिए इसको जैसे हम बताएं, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज। अगले वीडियोज़ में हम लोग एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे 3.1 का, ठीक है।